से तुम्हारे ही वतन का ऊंचा नाम है। रणबांकुरो तुम्हें नमन, तुम्हें प्रणाम है। नमस्कार, स्वागत है आपका वाव इंडिया के साहित्य कृतिक मंच द्वारा आयोजित प्रोग्राम वाव पर्सनैलिटी में। जैसा कि अभी आपने सुना, रणबांकुरो तुम्हें नमन, तुम्हें प्रणाम है। जी हाँ, कबीर शर्मा जी ने इस गीत को लिखा था। हमने खुद इसको म्यूजिक दिया था, और जब इसको आवाज देने का नंबर आया, आवाज देने की बारी आई, तो उस समय जहन में एक ही नाम आया, और वो नाम था रूबी शॉ। रूबी शॉ हमारे वाव इंडिया की सक्रिय सदस्य हैं, और इसके साथ ही हमारी परम प्रिय मित्र रेखा अस्थाना जी ने, हम स्वर्गीय नहीं कहेंगे क्योंकि वो स्वर्गीय है ही नहीं, वो हमारे साथ हमेशा है, तो हम उनको स्वर्गीय कैसे कह सकते। रेखा अस्थाना जी ने साहित्य मुग्धा दर्पण नाम से एक साहित्यिक संस्था बनाई थी। वो स्वयं उसकी अध्यक्ष थी, लेकिन जब वो शरीर से चली गई, तब रूबी साहित्य मुग्धा दर्पण की भी अध्यक्षा बनी। तो उन्हीं रूबी शॉ से आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो रूबी, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, और साथ जी ही संस्था की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बानू बंसल जी सपोर्ट के लिए साथ में हैं। तो आपका भी स्वागत है बानू जी। रूबी, आपके विषय में हम बात करें, दर्शकों को बताएं आपके विषय में, और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं, उससे पहले हम चाहेंगे कि आप सरस्वती वंदना, वाणी वंदन एक यहाँ प्रस्तुत करो, क्योंकि वो आपकी खासियत है। तो सबसे पहले वाणी वंदन। हाँ जी, आपका बहुत बहुत आभार पूर्णिमा दीदी जी, आपने मुझे आमंत्रित किया, और मैं माँ वाणी के वंदन से शुरुआत करती हूँ। माँ वागेश्वरी वरदे, माँ रागेश्वरी स्वर दे, माँ वागेश्वरी वरदे, माँ रागेश्वरी स्वर दे। सुरलय का संसार तुम्ही हो, वेदों का संचार तुम्ही हो। सुरलय का संसार तुम्ही हो, वेदों का संचार तुम्ही हो। तेजस्वनी सिद्धेश्वरी विंध्येश्वरी वरदे, तेजस्वनी सिद्धेश्वरी विंध्येश्वरी वरदे। वरदे वरदे वरदे, माँ वरदे वरदे वरदे, वरदे वरदे वरदे, माँ वरदे वरदे वरदे। मन निर्मल तन कंचन कर दो, सुर की धार हृदय में भर दो। मन निर्मल तन कंचन कर दो, सुर की धार हृदय में भर दो। श्वेतांबरी शुक्लांबरी सुखदायिनी वरदे, श्वेतांबरी शुक्लांबरी सुखदायिनी वरदे। वरदे वरदे वरदे, माँ वरदे वरदे वरदे, वरदे वरदे वरदे, माँ वरदे वरदे वरदे, माँ वागेश्वरी वरदे।
माँ रागेश्वरी स्वर दे। बहुत। वाह वाह, बहुत सुंदर रूबी। धन्यवाद और दीदी। हम अपने दर्शकों को बता दें कि कोई भी वाव इंडिया का कार्यक्रम होता है और उसमें वाणी वंदन प्रस्तुत करना होता है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, तो रूबी को ही कहा जाता है कि भाई आप आइए और वाणी वंदन प्रस्तुत कीजिए। इनके विषय में संक्षेप में हम बता दें कि इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट हैं। इसके अलावा वोकल म्यूजिक में इन्होंने सीनियर डिप्लोमा लिया हुआ है। साथ ही नर्सरी टीचर ट्रेनिंग में भी इनका डिप्लोमा है। मानद वाचस्पति सम्मान से ये सम्मानित हैं। इनको संगीत और साहित्य दोनों से गहरा लगाव है। ये बहुत सारी संस्थाओं से भी सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं। वाव इंडिया के साथ साथ भारत विकास परिषद, लम्हे जिंदगी के, ट्रू मीडिया काव्य मंच और गीतांजलि काव्य प्रसार मंच जिनमें शामिल हैं। अनेक पत्र पत्रिकाओं में इनकी कविताएं प्रकाशित होती रहती हैं और साहित्यिक और सांस्कृतिक योगदान के लिए इनको अनेक सम्मान भी प्राप्त होते रहते हैं। इनका जो अभी शुरू में इनका गाया गीत हमने बजाया था, रणबांकुरों तुम्हें नमन तुम्हें प्रणाम है, ये आर्मी के जो हेडक्वार्टर्स होते हैं उनमें और दूसरे गीतों के साथ इसको भी जगह मिली हुई है। तो ये हमारे लिए भी गर्व का विषय है और रूबी के लिए भी गर्व का विषय है। जैसा कि अभी आपने इनका वाणी वंदन भी सुना, अपनी कविताएं लिखती हैं, खुद ही उनका संगीत तैयार करती हैं और फिर उनको खुद ही अपनी आवाज भी देती हैं, संगीत सिखाती भी है। तो बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। रूबी, आप सबसे पहले ये बताइए कि आपको ये जो सबसे पहले संगीत में रुचि आपको कहाँ से हुई, कैसे हुई? मुझे बचपन से ही गाने का शौक था। जब मैं रेडियो सुनती थी तो फिर कोई भी गीत होता था तो उसको बचपन से ही गुनगुनाया करती थी। हम्म। और पहले होता था रेडियो और टेप रिकॉर्डर था तो उसी में कैसेट में अपने आप ही रिकॉर्ड करके गाने रखती थी। तो फिर इसका बुआ जी ने, हमारी रेखा स्थाना जी ने देखा, उन्होंने कि मुझे इसमें रुचि है, तो उन्होंने ही इसे आगे बढ़ाया और उसकी प्रेरणा दी और फिर आगे से मैं सीखना शुरू किया हमने और फिर धीरे धीरे यहाँ तक पहुंची। तो कहाँ से सीखा म्यूजिक? मैंने संगीत समिति, प्रयाग संगीत समिति अच्छा, प्रयाग संगीत समिति से आपने किया है। हाँ जी, क्या इलाहाबाद। प्रभाकर प्रभाकर किया, क्या किया? इस 4th ईयर का सीनियर डिप्लोमा किया है। अच्छा, 4th ईयर आपने वहां से किया हाँ था। जी। ओके ओके। हाँ, तो ये तो आपकी संगीत में रुचि की बात हुई। आ, और ये लिखने का, कविताएं लिखने का रुचि कहाँ से पैदा हुई? ये भी बचपन से ही था। जब मैं 10th क्लास में थी तब मैंने एक कविता लिखी थी। हम्म। थोड़ा थोड़ा ऐसे ही लिखती रही, डायरी पूरी करती रही। फिर बाद में पढ़ाई के साथ साथ शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर ये सब छूट गया। फिर से लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू किया, तो लॉकडाउन के बाद से कंटिन्यू चल रहा है अब। तो कोई बहुत पहले की लिखी हुई कविता आपको याद है? बहुत पहले जो आपने लिखी हो, चाहे 10th क्लास की हो, चाहे उसके बाद की हो, जो आपको सबसे पहली लिखी हुई कविता याद है, हम्म, आपके पास हो? कुछ कोशिश। 2-4 पंक्तियां अगर हो। हाँ जी, मेरी पहली रचना जो है वो मैं सुनाती हूँ। हम्म। जमी क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा। हम्म। जमी क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा, बहारों का महका चमन क्या कहेगा। वाह। जमी क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा, बहारों का महका चमन क्या कहेगा। अगर तुम न बदले न बदली ये राहें, अगर तुम न बदले न बदली ये राहें, तो जीवन का लंबा सफर क्या कहेगा। वाह, क्या बात।
भी क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा, बहारों का महका चमन क्या कहेगा। ये आपकी बहुत शुरुआती दौर की रचना है और इसी से पता चल रहा है कि आपके लेखन में शुरू से ही एक गहराई थी, हाँ जी, जब सोच मैं में 10th गहराई क्लास थी। में थी, तब से मैंने ये पहला गाना लिखा था ये। वाह। तो ये तो बहुत अच्छी रचना आपने सुनाई। आप ये बताइए रूबी, क्या आपके बुआ जी तो आपकी एक अच्छी साहित्यकार थी, अच्छी रचनाकार थी, वो तो खैर उनके विषय में तो हम कहें ही क्या। अ, लेकिन आपके परिवार में और भी किसी को संगीत का, साहित्य का इसमें रुचि रही? नहीं नहीं, और किसी को शौक नहीं है, बस मुझे ही। आपके बहन भाइयों को? बहन भाइयों को नहीं है, मेरी मम्मी को शौक था, वो गाया अच्छा करती थी, उनका गला अच्छा था, वो गाती थी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। हाँ। उन्होंने कहीं सीखा नहीं था, वैसे ही रेडियो, वो फिल्म वगैरह देखने जाती थी वो सिनेमा हाँ। हॉल में, तो आके उनको गाना याद हो जाता था, घर में आके फिर वो रिकॉर्ड कर लेती थी। अरे वाह। ये भी एक अच्छा शौक। हाँ ये जी। भी एक अच्छा शौक है। अच्छा, आपने इकोनॉमिक्स से बीए किया, तो उसके बाद आपने उसके उसी लाइन में आगे क्यों नहीं कुछ करने की सोची? मुझे संगीत का ज्यादा शौक था, हम्म। इस वजह से संगीत की लाइन में आ गई। हम्म। हाँ जी। तो अभी आप कहीं पर पढ़ा भी रही हैं, शिक्षिका के रूप में भी आप कार्य कर रही हैं? हाँ जी, अभी मैं पढ़ा रही हूँ। कहाँ पर पढ़ा रही हैं आप? यहीं पे है, वसुंधरा में ही है स्कूल हमारा। अच्छा अच्छा। तो वहाँ वसुंधरा। आप, हाँ। हाँ जी, वहीं पे हूँ मैं, बच्चों को पढ़ाती हूँ, मतलब कि प्ले ग्रुप में हूँ। अच्छा। हाँ जी, और तो वहाँ बच्चों को तो फिर पढ़ाती सभी, भी हूँ, और बच्चों को म्यूजिक भी सिखाती हूँ, डांस वगैरह सारा करवाती हूँ, सारा A to Z मैं ही करती हूँ। हाँ वहाँ तो सारा ही करना हाँ जी। पड़ता है। हाँ एक जी। ग्रुप के साथ तो सभी सारा ही कुछ एक साथ करना पड़ता है। वहां हाँ पे जी। आपने एक कोई अच्छा सा गीत भी एक बार करवाया था, जो आपने वहां फंक्शन में गाया भी था, हम भूल गए उस गीत को। आपने उस आपका वो उस वक्त रेखा जी ने उसका वीडियो भेजा था, कौन सा था वो हम भूल गए। बहुत कोई बड़ा फंक्शन हुआ था, उसमें आपने उसको गाया भी था, कुछ ध्यान है? कौन सा, वो तो मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा कि बुआ जी ने कौन सा भेजा था। चलिए, कोई बात नहीं। तो आ, आपसे आगे बात करें उससे पहले, ऐसा है, हमारा मन कर रहा है कि आपसे बातें ना की जाएं ज्यादा, आपकी कविताएं ही ज्यादा सुनी जाएं। बहुत, क्योंकि कविताओं में रस भी है और राग हाँ, भी है, हाँ जी। इसलिए बिल्कुल वाकई अच्छा लगता है। ठीक है। बिल्कुल। हाँ, तो अब अपनी पसंद से कुछ भी हाँ दो जी। तीन रचनाएं। हाँ जी, एक मैं गजल सुनाती हूँ आपको। जी, बहुत इरशाद। अभी तो मैं एक जलता दिया हूँ, रोशन करूंगा मंदिर शिवालय। अभी तो मैं एक जलता दिया हूँ, रोशन करूंगा मंदिर शिवालय। बड़ी तेज है ये हवाएं इधर की, बड़ी तेज है ये हवाएं इधर की। संभालो संभालो ये लो रोशनी की, संभालो संभालो ये लो रोशनी की। मुझे क्या पता मैं कब तक जलूंगा, मुझे क्या पता मैं कब तक जलूंगा, कि जब तक है तेल बाती में मेरी, कि बहुत जब तक है तेल बाती में मेरी। मैं जब तक जलूंगा उजाला करूंगा, मैं जब तक जलूंगा उजाला करूंगा। तेरे दर पे जब तक गुजारा करूंगा, तेरे बहुत दर सुंदर। जब तक गुजारा करूंगा। मेरी
रोशनी से जहां होगा रोशन, मेरी रोशनी से जहां होगा रोशन, अंधेरों का ना कोई खौफ होगा, सुंदर। अंधेरों का ना कोई खौफ होगा। अभी तो मैं एक जलता दिया हूँ, अभी तो मैं एक जलता दिया हूँ, रोशन करूंगा मंदिर शिवालय, रोशन करूंगा मंदिर शिवालय। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। और यही वो गीत था जो रेखा जी ने हमें भेजा था। ये आपने स्कूल के अपने किसी फंक्शन में शायद इसको गाया था। अच्छा अच्छा। हाँ, इसी की उन्होंने हमें वीडियो भेजी थी। अच्छा अच्छा जी। बहुत बहुत सुंदर आपने गाया और बहुत सुंदर लिखा। जी धन्यवाद दीदी। तो और एक आध और कोई कविता, आज आपकी कविताओं पर ही रखते हैं आज का प्रोग्राम। हाँ जी ठीक है दीदी। मैं एक गंगा माँ पे सुनाती हूँ, बिल्कुल। माँ गंगा पे। हम्म। गंगा माँ की गोद में जाकर मैं भी गंगा जल बन जाऊं, वाह। गंगा माँ की गोद में जाकर मैं भी गंगा जल बन जाऊं, तन मन के सब मैल मिटा कर मैं भी निर्मल जल बन जाऊं, बहुत सुंदर। तन मन के सुंदर। सब मैल मिटा कर मैं भी निर्मल जल बन जाऊं, भूल हुई जो समझ न पाया व्यर्थ में हीरा जन्म गवाया, हम्म। भूल हुई जो समझ न पाया व्यर्थ में हीरा जन्म गवाया, धुले कलुष विचार हृदय के, धुले कलुष विचार हृदय के, मैं भी शुद्ध सरल बन जाऊं, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। गंगा माँ की गोद में जाकर मैं भी गंगा जल बन जाऊं, वाह। आना जाना खोना पाना ये संसार का ताना बाना, आना जाना खोना पाना ये संसार का ताना बाना, तेरी शरण में आकर तेरा मेरा मेरा तेरा बस यहीं रह जाता है, बहुत सुंदर। तेरा मेरा मेरा तेरा बस सब यहीं रह जाता है, संग जाए बस कर्म की गठरी, संग जाए बस कर्म की गठरी, मैं भी थोड़ा पुण्य कमाऊं, संग जाए बस कर्म की गठरी, मैं भी थोड़ा पुण्य कमाऊं, गंगा माँ की गोद में आकर मैं भी गंगा जल बन जाऊं, सुंदर। तन मन के सब मैल मिटा कर मैं भी निर्मल जल बन जाऊं। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये तो है ही, गंगा की गोद में जाकर तो बड़े बड़े पापियों के पाप धुल जाते हैं। हाँ तो जी। गंगा की तरह, गंगा जल की तरह निर्मल बन जाने की जो ये आपकी कामना है, बहुत ही सुंदर। अच्छी सुंदर कामना है, मधुर कामना है। और एक छोटा सा सवाल आपसे और पूछेंगे कि आप प्ले ग्रुप के साथ जुड़ी हुई हैं, उनको आप सिखाती हैं, उनके साथ काम करना कैसा लगता है? वो तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ दीदी बहुत अच्छा लगता है काम करना, उनको छोटी छोटी तोतली भाषा में बोलते हैं वो, बहुत हाँ, अच्छा लगता है, धीरे धीरे उनको सिखाना, डांस के स्टेप बताना बहुत अच्छा लगता है। कितना मतलब मुश्किल हो। बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हो आप। मुश्किल है, मुझे शौक है छोटे बच्चों के साथ ही ज्यादा पढ़ाना, उनके साथ रहना मिलजुल के, बहुत अच्छा लगता है, बड़े बच्चों से हाँ, ज्यादा मुझे छोटे बच्चों में
अच्छा लगता है। जैसे बानू जी कह रही है, उनके साथ आप छोटी बच्ची बन जाती हो। हाँ जी। करना पड़ता है, हाँ तभी जी आप उनको भी इंजॉय करा सकते हो और खुद भी कर सकते हो। हाँ जी। ऐसा है, हाँ जी, ऐसा है जी, खुद भी एंजॉय करती हूँ, बच्चों को भी करवाती हूँ। वो सबसे जरूरी है। हाँ जी। खुद अपने बचपन में पहुंच जाती हो उनके साथ। हाँ जी। ये बहुत बढ़िया बात है। और आगे आप अब ये साहित्य मुग्धा दर्पण आप चला रही हो, तो इसका क्या भविष्य देखती हो? इसको आगे बढ़ाना है। बुआ जी का सपना था कि मैं इसको आगे बढ़ाऊं, तो मैं इसको आगे लेके जाऊंगी। हाँ जी। तो अब बातचीत का सिलसिला, चूंकि आज देर से हम लोग जुड़े थे, तो हाँ जी। इसलिए बातचीत का सिलसिला भी जल्दी खत्म करना पड़ेगा। हाँ चलते जी। चलते, एक बानू जी कुछ आपको पूछना है? ये मैं तो यही कह सकती अच्छा। हूँ कि रूबी, आपने जो काम करना शुरू किया है बच्चों के साथ मिलके, आपको इसमें इतनी सफलता मिले कि आप खुद भी खुश हों और अपने सारे एनवायरनमेंट को भी खुश रखें। हम तो यही कहेंगे आपके हाँ जी, लिए। धन्यवाद दीदी। बस चलते चलते एक कोई कविता और हो जाए, और उसके बाद फिर हम इसका समापन करेंगे। एक कोई कविता और हो जाए। जी, एक मैं सुनाती हूँ आपको। एक मिनट। मैं एक रचना सुनाती हूँ मन पर। मन। शीर्षक है मन। हम्म। तेरा और मेरा मन, हम्म। जाने है कैसा मन। तेरा और मेरा मन, जाने है कैसा मन। कभी ये उदास है, कभी ये हताश है। हम्म। कभी ये उदास है, कभी ये हताश है। कभी खुश मिजाज तो कभी जाल साज है। बहुत सुंदर। कभी खुश मिजाज तो कभी जाल साज है। क्या बात, बहुत सुंदर। मन की दूरियां, कभी मन की खामियां। वाह। कभी मन की दूरियां, कभी मन की खामियां। मन से मन की क्या कहूँ, मन से मन की क्या कहूँ। अनगिनत कहानियां। सुंदर। हाँ। कभी राजदार है मन, कभी पहरेदार है मन। कभी राजदार है मन, कभी पहरेदार है मन। कभी मन से मन की मजबूरियां, कभी मन से मन की नजदीकियां। कभी मन से मन की अटखेलियां। कभी मन पर पड़ी हूँ मन की बेड़ियां। सवाल है मन, जवाब है मन। सुंदर। बहुत सवाल सही। है मन, जवाब है मन। ऊंचे आकाश में उड़ता है मन। हम्म। कल्पना कर पल पल, कल्पना कर पल पल। हर पल आंखों में नए ख्वाब बुनता है मन। सुंदर। तेरा और मेरा मन, जाने है कैसा मन। वाह, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। मन की जितनी तरह के भाव हो सकते हैं, आपने लगभग उन सभी को उसके अंदर उकेर दिया। बहुत सुंदर रचना। बिल्कुल धन्यवाद। सही बात है। और आप इसी तरह से, जैसा अभी बानू जी ने भी कहा, आगे बढ़ती रहो। और इसी के साथ हम अपने दर्शकों से अगले एपिसोड तक के लिए विदा लेते हैं। एक और नई शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। और अभी हम आपको छोड़े जाते हैं रूबी शॉम और अमजद खान के गाए रणबांकुरों, तुम्हें नमन तुम्हें प्रणाम। पहले वतन को तुम पे नाज, तुमसे प्यार है। सारे जहां की दौलत तुम पे निसार है। कुर्बानियां जो तुमने दी है देश के लिए, ये देश हर घड़ी तुम्हारा कर्जदार है। छोटा तुम्हारे आगे हर वतनी इनाम है। रणबांकुरों तुम्हें नमन तुम्हें प्रणाम
जलता दिया हूँ, रोशन करूँगा मंदिर शिवालय। अभी तो मैं एक जलता दिया हूँ, रोशन करूँगा मंदिर शिवालय। बड़ी तेज है ये हवाएं इधर की, बड़ी तेज है ये हवाएं इधर की। संभालो संभालो ये लो रोशनी की, संभालो संभालो ये लो रोशनी की। मुझे क्या पता मैं कब तक जलूंगा, मुझे क्या पता मैं कब तक जलूंगा, कि जब तक है तेल बाती में मेरी, कि बहुत जब तक है तेल बाती में मेरी। मैं जब तक जलूंगा उजाला करूंगा, मैं जब तक जलूंगा उजाला करूंगा। तेरे दर पे जब तक गुजारा करूंगा, तेरे बहुत दर सुंदर। जब तक गुजारा करूंगा।